अस्सलामुअलैकुम। वॉटवाइज की जानिब से एक नई वीडियो में खुश आमदीद। आज हम बात करने जा रहे हैं एक नहायत अहम मौजू पर जिसको आम तौर पर नज़रअंदाज कर दिया जाता है, और वो मौजू है अर्थिंग। अक्सर घरों के अंदर अर्थिंग सिरे से होती ही नहीं है, और अगर मेन डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स पर अर्थिंग मौजूद भी हो, यानी कि आपने एक बहुत बड़ा गड्ढा खोद कर प्रॉपर तरीके से अर्थिंग के रॉड बनाए हुए भी हैं, तो भी हो सकता है कि घर के अंदर आपने सही तरीके से अर्थ को इम्प्लीमेंट ना किया हो। घर में अर्थ को सही तरीके से इम्प्लीमेंट करने से ये मुराद है कि घर में तमाम एक्सपोज्ड मेटल बॉडी पार्ट्स जो कि किसी मशीन के साथ लगे हैं, उनको एक मोटी तार के साथ अर्थ के सिस्टम के साथ जोड़ा गया है या नहीं। स्क्रीन पर हमने आपको एक सिस्टम दिखाया है जहां पर प्रॉपर अर्थिंग हुई है, और अगर खुदा न खास्ता इसमें कोई ग्राउंड फॉल्ट हो भी जाता है तो नुकसान होने का चांस बहुत कम होता है। जबकि अगर हमारे पास अर्थिंग मौजूद नहीं है या हमने प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं की, तो ग्राउंड फॉल्ट होने के नतीजे में बहुत सारा नुकसान होने के इम्कानात मौजूद होते हैं। तो हम ये देखेंगे कि ग्राउंड फॉल्ट क्या होता है और अर्थिंग किस तरीके से इंसानी जान को बचा सकती है। तो आइए तफसील से देखते हैं। सामने स्क्रीन पर देखिए, हमने आपको एक सर्किट दिखाया है। इस सर्किट के अंदर हमने ये बताया है कि यहाँ से हमारे घर को एसी सप्लाई आ रही है, यहाँ पर हमारे पास मेन डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है, और यहाँ पर हमारे पास हमारा लोड है, यहाँ पर कुछ ब्रेकर वगैरह लगे हुए हैं। हमने मेन डिस्ट्रीब्यूशन को भी अपनी लोकल अर्थ के साथ जोड़ा हुआ है और अर्थिंग की हुई है। इसके अलावा ये ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर कंपनी ने हमें एक अर्थ की वायर भी प्रोवाइड की है। जैसा कि आमतौर पर पीई की वायर यूज़ की जाती है, तो उन्होंने पीई की वायर भी हमें दी हुई है। तो ये एक सिस्टम आप गौर से देख लें। लेकिन इसमें हमने ये किया हुआ है कि हमारे पास जो लोड लगा हुआ है, इसकी जो बॉडी है, जो कि मेटेलिक बॉडी है, इसको हमने अर्थ के साथ नहीं जोड़ा हुआ है। तो इस सर्किट को आपने गौर से देख लिया। आइए अब हम देखते हैं कि ग्राउंड फॉल्ट के नतीजे में क्या होता है। ये देखिए, अभी तक ग्राउंड फॉल्ट वाकई नहीं हुआ और हमारे सिस्टम जो है वो वर्क कर रहा है। यानी कि अब हमारा जो लोड है वो पावर के साथ कनेक्टेड है, और ये देखें, यहाँ से करंट आ रहा है, यहाँ से होता हुआ, इस रास्ते से होता हुआ, यहाँ से होता हुआ, लोड में से गुजरता हुआ, इस रास्ते से वापस यहाँ पर जा रहा है। अभी तक हमारे पास ग्राउंड फॉल्ट अकर नहीं हुआ। ग्राउंड फॉल्ट ये होता है जब हमारा लाइव तार जो है, या जिसे हम फेज़ कह रहे हैं, वो हादसाती तौर पर ग्राउंड के रास्ते के साथ कनेक्ट हो जाता है। यानी कि फ़र्ज़ करें कि हमारे पास कोई मेटल की बॉडी है किसी लोड के इर्द गिर्द। जैसे कि फ़र्ज़ करें कि हमारे पास मोटर होती है या वॉशिंग मशीन होती है, उसकी लोहे की बॉडी है या स्टील की बॉडी है जो कि कंडक्टर है, उसके साथ हमारी फेज़ वायर हादसाती तौर पर टच हो जाती है। तो इसको ये कहते हैं, जो हमारे पास क्या आ गया है, हमारे पास ग्राउंड फॉल्ट आ गया है। तो जब ग्राउंड फॉल्ट आ जाता है और उसके बाद हादसाती तौर पर किसी भी वजह से हम इस मेटल बॉडी को हाथ लगाते हैं, तो क्या होता है, जो करंट का पाथ बनता है वो यहाँ से होता हुआ, कुछ करंट तो जो है वो मेटल बॉडी में से होता हुआ डायरेक्ट ग्राउंड पाथ के ज़रिए जा रहा है, और कुछ करंट जो है वो हमारे जिस्म में से गुज़रता हुआ जो है वो ज़मीन के रास्ते से अपना सर्किट कंप्लीट कर रहा है इस तरह से। तो इस तरह क्या होगा, हमारे जिस्म में से करंट गुजरना शुरू होगा। और जैसा कि आप जानते हैं कि इंसानी जिस्म में कितना करंट गुजरे तो नुकसानदेह होता है जनाब, 50 मिली एम्पेयर, जो कि बहुत थोड़ा करंट है। अगर इतना करंट भी इंसान के जिस्म से गुजर जाए तो उसकी मौत वाक़या हो सकती है। तो इसलिए जब हमारे पास अर्थिंग मौजूद नहीं होगी तो देखें किस तरीके से इंसानी जान को नुकसान पहुंच सकता है। अब आइए देखते हैं कि अगर अर्थिंग मौजूद होगी तो किस तरीके से अर्थिंग एक इंसानी जान की हिफाजत कर सकती है। देखिए, अब अर्थिंग मौजूद है। अर्थिंग मौजूद होने से क्या मुराद है कि जो हमारे पास मेटल बॉडी थी, इस मेटल बॉडी से एक मोटी तार हमने ली है, और उस मोटी तार को हमने अपने मेन डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स वगैरह के अंदर जो हमने अर्थिंग मुहैया की हुई है उसके साथ जोड़ दिया है। तो अब क्या हुआ, एक हमारे पास जो अर्थिंग, हमारी मेन अर्थिंग है, उसके पास एक पाथ बन गया जो कि आगे जाकर जो हमारे पास सोर्स साइड वाली अर्थिंग है उसके साथ जोड़ रहा है, और ज़मीन के रास्ते भी उसके साथ जोड़ रहा है। पर एक बात की वजाहत ज़रूरी है कि सब मुल्कों के अंदर या एक ही मुल्क के अंदर सब जो सप्लाई कंपनियां हैं, बिजली सप्लाई की कंपनियां हैं, वो अर्थिंग इस तरह से मुहैया नहीं करती कि जो कंज्यूमर साइट है उस तक अर्थिंग के लिए एक अलग तार मुहैया की जाए। दरअसल ये अलग अलग सिस्टम होते हैं जिनमें टी सिस्टम है, TNC सिस्टम है। इन सिस्टम के लिए हम इंशाल्लाह आइंदा एक वीडियो बनाएंगे। बहरहाल,
आम तौर पर ये होता है कि ये तार मुहैया नहीं की जाती, आम तौर पर पाकिस्तान में भी ये तार मुहैया नहीं की जाती, बल्कि जो अर्थ के लिए रास्ता होता है वो जो ज़मीन है हमारी उसी के रास्ते से होता है, ये वाली तार मुहैया नहीं की जाती। लेकिन बाज़ सिस्टम और बाज़ जो हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं उनके अंदर ये वाली तार मुहैया की ही जाती है। बहरहाल फ़िलहाल इस सिनेरियो को देखें कि जब जैसे ही हमारे पास अर्थ फॉल्ट वाक़या होगा, तो अभी किसी ने हाथ लगाया है या नहीं लगाया, तो करंट का जो पाथ बनेगा वो ऐसे बनेगा कि यहाँ से होते हुए हैवी करंट चलेगा, यहाँ से होते हुए इधर से होते हुए वापस जाएगा। तो अब आप ये देखें कि पिछली सिचुएशन में ये था कि करंट इधर से गुजर रहा था, यहाँ से होते हुए जा रहा था, और यहाँ से हाई इम्पीडेंस पाथ था, और हाई इम्पीडेंस पाथ होने की वजह से करंट जो है वो कम चला था, और कम करंट चलने की वजह से जो हमारे ब्रेकर हैं उन्होंने ट्रिप नहीं किया था, और यहाँ से जो करंट गुजर रहा था वो इंसानी जिस्म में से गुजरता रहा था, जिससे नुकसान पहुँच सकता है। जबकि दूसरे केस के अंदर, यानी कि इस केस के अंदर क्या है कि हमारे पास यहाँ पर हैवी करंट चलेगा, लोड के बजाय यहाँ से होते हुए हैवी करंट चलेगा। अब देखिए, लोड में से करंट चलने के बजाय बॉडी में से करंट होकर अर्थ के रास्ते से वापस जा रहा है, और ये जो वापसी का रास्ता बना है इस वजह से ज़्यादा करंट चलने की वजह से हमारा ब्रेकर वगैरह ट्रिप कर जाएगा। अगर हमारे पास ये वाली तार ना भी हो और हमने ख़ास तरह के हमारे पास जो ब्रेकर्स होते हैं जिन्हें आरसीडी कहते हैं, इसके और नाम भी हैं जिनको हम आइंदा वीडियोस में तफसील से देखेंगे, तो वो बहुत जल्दी ट्रिप कर जाते हैं अगर यहाँ पर हमारे पास जैसे ही अर्थ फॉल्ट वाक़या होता है। तो अब ये देखें कि तमाम जो एक्सपोज मेटल पार्ट्स होते हैं उनको अर्थ करना कितना ज़रूरी है और वो किस तरीके से इंसानी जान को बचा सकता है। अब आप ये देखें कि हमने आपको सामने कुछ चीज़ें दिखाई हैं कि हमारे पास जैसे ये प्लग होते हैं, इनमें से ये जो तीसरी पिन होती है इसको खाली नहीं छोड़ देना होता। इस बात को यकीनी बनाना होता है कि ये जो टर्मिनल है, ये इसी को हमने बैक साइड से दिखाया है, इसके अंदर ये जो अर्थ के लिए वायर दी गई है जो कि आम तौर पर इस रंग के अंदर होती है, यानी कि ग्रीन और येलो रंग के अंदर होती है, वो इसके साथ अच्छी तरह से जुड़ी हुई हो। दूसरा, हमने इस बात को यकीनी बनाना होता है कि जिस प्लग के अंदर ये लग रहा है उसके पीछे जो तार है वो जो हमारे पास मेटल की बॉडी है उस बॉडी के साथ अच्छे तरीके से टाई हुई है। अगर फ़र्ज़ किया आपके पास यहाँ से तार जो है वो लगी हुई नहीं है और जो आपका मेटल बॉडी है वो इसके साथ लगी हुई भी है तार के ज़रिए, तो क्या होगा कि हमारे पास जो अगर अर्थ फॉल्ट आता है, फेज़ आता है, तो वो यहाँ तक तो आ जाएगा, लेकिन जो हमारे पास मेन रास्ता होगा, जो हमारे पास मेन डिस्ट्रीब्यूशन बक्स से होते हुए अर्थ का जो रास्ता होगा वहाँ तक करंट नहीं जा सकेगा, और जो भी इसको टच करेगा उसको इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा। तो सारी बातें यकीनी बनानी है, यानी कि मेन डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स के पास ज़रूरी है कि हमारे पास जो हमारा लोकल अर्थ है वो अच्छी तरह से किया गया हो और वो उसके साथ टच हो रहा हो। दूसरी बात हमने ये यकीनी बनानी है कि हमारे पास तमाम मेटल बॉडी जो हैं, जो एक्सपोज पार्ट हैं, उनके साथ जो एक मोटी तार जो है वो अर्थ तक मुकम्मल तरीके से पहुंच रही हो। और तीसरी एक और बात भी बड़ी ज़रूरी होती है कि जो हमारा अर्थ की रेजिस्टेंस है उसको भी कम से कम होना चाहिए, जितनी रिकमेंडेड रेंज है उसके अंदर होना चाहिए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दूसरों के साथ भी शेयर करें। किसी बात की समझ नहीं आई, वजाहत दरकार है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। शुक्रिया।